नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात जनजातीय गौरव दिवस की। आज यानी 15 नवंबर झारखंड के लिए ऐतिहासिक तारीख है। आज धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है और केंद्र सरकार ने इसे जनजातीय दिवस गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। और बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का गिफ्ट देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड के ऐसे नायक हैं जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जलाई, आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक युद्ध के नायक बने रहे। बिरसा मुंडा की जयंती को ही झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर झारखंड भर में उत्साह जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। हर गांव, हर गली, हर कस्बे में ये मांदर की थाप हो या फिर झनकार, ये हमें जाहिर तौर पर देखने को और सुनने को मिल रही है। वहीं पर लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। लोग झूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है उसे और खास बनाने पर अपनी अहम भूमिका जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 15 से 22 नवंबर तक देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं। उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा ने रांची के इसी जेल में 9 जून 1900 को अंतिम सांसें ली थी। जहां धरती आबा ने अंतिम सांस ली थी, ये वही जेल है जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संग्रहालय बनाया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के अलावा झारखंड के दूसरे वीर योद्धाओं की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब खबर के मायने को समझिए। आज यानी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और आज केंद्र सरकार इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर रही है और इस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा के जयंती पर ही 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था और बिरसा मुंडा की याद में केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था और आज के दिन केंद्र सरकार इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रही है और प्रधानमंत्री के इस संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि 30 एकड़ में बिरसा मुंडा की स्मृति संग्रहालय फैला हुआ है और बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और आदिवासी अस्मिता, स्वयंतता और संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक युद्ध के नायक बने रहे। तो आज बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर झारखंड को बिरसा मुंडा के स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। और आपको बता दें कि 30 एकड़ में बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय फैला हुआ है और बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया।
साथ ही आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को भी बचाने के लिए बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक युद्ध के नायक बने रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि झारखंड के सभी निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ ऐतिहासिक पहचान रखने वाले भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती विकास यात्रा में आगे बढ़े, यही कामना है। भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे और देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। और झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को सारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की जनता को शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और परिश्रमी निवासियों के बल पर झारखंड प्रगति की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, आज बिरसा मुंडा की जयंती है, क्या कुछ तैयारियां, कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने? जी, जाहिर तौर पर जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। 7 दिनों तक ये जो आयोजन होना है, वहीं पर बिरसा मुंडा म्यूजियम का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। ऑनलाइन तरीके से ये उद्घाटन होना है और उसे लेकर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा जो संग्रहालय बना है, जो बनकर तैयार हो चुका है, आज वहाँ पर उद्घाटन को लेकर ये मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और उसके बाद ये पूरा उद्घाटन जो का कार्यक्रम जो है 9:45 में वो शुरू होगा। आपको खासियत बताना चाहेंगे इस संग्रहालय परिसर की, तो 30 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा संग्रहालय परिसर है, जिसमें घुसते के साथ ही अगर इस संग्रहालय परिसर में आया जाए तो उसके साथ ही साफ तौर से देखा जाएगा कि आदिवासी कला संस्कृति की तमाम जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन चरित्रण यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वहीं साथ में जो अन्य खासकर जो जनजातीय समुदाय से स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी आदम कद प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिसके साथ ही उनका पूरा जीवन चरित्र जो है उसे दर्शाया गया है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे परिसर में बच्चों के लिए हो या फिर फूड कोर्ट हो, तमाम तरह की सुविधाएं भी हैं। लाइट एंड साउंड का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जिससे कि जो शहीद हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जीवनियों को दर्शाया जाएगा। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से म्यूज़ियम आज जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद अब ये ऑपरेशनल होगा तो लोगों को जानकारियाँ भी मिलेगी। साफ तौर से ये बताना चाहेंगे कि कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जनजातीय समुदाय से आते हैं, वो पूरी तरह से उनकी जो शौर्य गाथा है वो गौण हो गई थी। लेकिन अब इस तरह के म्यूज़ियम बनने से और जाहिर तौर पर जिस तरह से गौरव दिवस मनाया जा रहा है उसका फ़ायदा भी मिलेगा। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जानकारियाँ भी मिलेंगी। वहीं पर तैयारियों की बात कर ली जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर जो मंच है वो सज चुका है। वहीं पर लोगों का आने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लोगों के सुपुर्द करेंगे, ताकि उन्हें यहाँ के शौर्य गाथा और तमाम जो चीज़ें हैं उसकी सही जानकारी मिल सके। तो हमारे साथ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई लोग भी मौजूद हैं और का भी इंतज़ार है कि किस तरह से यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह होना है वो
से होगा। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है संग्रहालय। हालांकि कुछ काम अभी भी शेष है जो कि राज्य सरकार की तरफ से, वो अभी होना बाकी है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो मंच है उसके सामने जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं और तमाम जो सामने जो लोगों का है वो उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो इंतज़ार कर रहे हैं आखिर ये संग्रहालय जो है वो कितना खास है। ये आज का मौका, खासकर बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर एक उपहार झारखंड को भी मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के आज जन्म दिवस को जनजातीय सम्मान दिवस के रूप में, जनजातीय दिन के रूप में आज मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी झारखंड वासियों के लिए गौरव की बात है। और भगवान बिरसा मुंडा जी का यह स्थल जहां अभी हम लोग खड़े हैं, जो बिरसा मुंडा जी का कारावास था, आज भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय बनकर निर्मित है, जिसका उद्घाटन भी वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब से कुछ क्षणों के बाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और ऐसे समय में ये पूरे झारखंड वासियों के लिए एक संदेश का काम है कि जो झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं और पूरे भारत के में झारखंड को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दिया है, इसलिए हम सबके लिए आज का दिन बहुत विशेष है। और यह स्थल पूरे राष्ट्र को आज समर्पित होने जा रहा है और पूरे भारत से यहाँ पर लोग आएंगे। दर्शनीय स्थल हो गया, पवित्र स्थल हो गया और यहाँ पर कई यादगार बातें जुड़ गई आज। तो कई यादगार बातें हैं, हम आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं कितना इंतज़ार है इस मौके का, जब ये लोगों के लिए खुल जाएगा, आम लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे। निश्चित रूप से ये अवसर जो है झारखंड राज्य के लिए, देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और ये अवसर ऐसे समय में कंप्लीट हुआ है कि काफ़ी समय लगा, लेकिन अच्छा है लोगों के लिए। यहाँ पर दर्शनीय स्थल के रूप में लोग आएंगे, जानेंगे और अंतिम यात्रा हमारे भगवान बिरसा मुंडा के यहीं पर हुई थी। बहुत सारे लोग जान सकेंगे इस बात को। जाहिर तौर पर बहुत से लोग जान सकेंगे इस बातों को। ये बात भी लोगों की साफ तौर से कहना है, तो वो देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो काफ़ी शानदार हैं और लोगों को भी इंतज़ार काफ़ी है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ का दृश्य है वो भी काफ़ी मनोरम है। जो भी यहाँ आएगा उसे हर चीज़ जो है वो आकर्षित करेगी, तो इसे लेकर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। काफ़ी संजीदगी के साथ इसे बनाया गया है ताकि लोग जो हैं वो इसका पूरा आनंद उठा सके। तो वहीं अपने स्वतंत्रता सेनानी जो जनजातीय समुदाय से आते हैं उनकी तमाम जानकारियाँ उनको मिल सके। जी ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड के लिए आज खास दिन, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और जनजातीय योद्धाओं की वीर गाथा की स्मृति यहाँ पर है और इसे लेकर जो तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, वो पूरी कर ली गई है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकार्पण करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और बुलेटिन में बात मुखिया सरकार की। बिहार में आज पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 903 पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 37 जिलों के 63 प्रखंडों में वोटिंग के लिए 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 27,730 पदों के लिए 1,05,658 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिसके लिए 72,85,000 से ज्यादा वोटर हैं। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जमुई जिले में झाझा प्रखंड के 20 पंचायतों में मतदान जारी है और नक्सल क्षेत्र धमना में पारामिलिट्री फोर्स के जवान बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट।
पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जमुई जिले के झाझा प्रखंड में मतदान शुरू हो गया है और मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी कड़े इंतजाम है। देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और एसएसबी मतलब पारा मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है नक्सल प्रभावित इलाके में। बता दें कि झाझा प्रखंड इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है और कई ऐसे गांव हैं, पंचायत है जो जिनका मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित इलाके में है, जंगल और पहाड़ों इलाकों में है। उस इलाके में सुरक्षा को लेकर इंतज़ाम रखे गए हैं और देख सकते हैं कि बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है जो पारामिलिट्री फोर्सेस है उनके द्वारा, ताकि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो। बता दें जहां पर बूथ पर मतदान केंद्रों पर जहां पर बिहार पुलिस और बीएमपी के जवान तैनात किए गए हैं, वहीं पर जो झाझा प्रखंड इलाके का जो जंगली इलाका है, सड़क है, वहां पर पारामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लगातार बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि सुरक्षा के में कहीं चूक ना हो, मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और खास करके नक्सल इलाके में जो नक्सल इलाके का बूथ है वहाँ पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है और ख़ास करके जो डीएम और एसपी हैं उनके निर्देश पर पारा मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा बाइक से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इधर पटना के फुलवारी शरीफ में मतदान की प्रक्रिया शुरू है। देखिए मखदुमपुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट। मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के मखदुमपुर में और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की भीड़ भी लगी हुई है और मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुँचने लगे हैं। यहाँ पर मखदुमपुर में लोग जो है ये चिलविल्ली पंचायत पड़ता है और यहाँ लोग मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? जो इस गांव का विकास करवा सके और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आते हैं उसका सही ढंग से यूज करे, ना कि अपने पॉकेट में ले जाए। कैसा मैंने कि अभी जो है क्या कमी दिखती है? अभी कमियां ही कमियां हैं। आप देखिए साफ़ सफाई का क्या हालत है और यहाँ जो कनेक्टिविटी जो रोड है बाईपास से, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। किस तरह का जो है आप जो वोट करने आए हैं, क्या सोच करके आए हैं यहाँ? तो हम तो विकास का ही मेन मुद्दा है क्योंकि अगर आप ये क्षेत्र घूमें तो देखेंगे कि जो ये क्षेत्र काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, लोग बनते आ रहे हैं बट काम कुछ हुआ नहीं है, रोड ख़राब है। यहाँ से लेकर आप कहीं भी चले जाइएगा तो हमेशा रोड ख़राब ही है। जो बेसिक शिक्षा ये सब है, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर जो बन रहे नए उम्मीदवार अगर वो काम करते हैं तो सही रहेगा। क्या मुद्दा पर जो है आज ये वोटिंग करेंगे? विकास के लिए। विकास के लिए तो क्या विकास नहीं हुआ है जो चाहती हैं? अभी हम नहीं है। विकास चाहती हैं? हाँ, चाहते नहीं हैं। तो सभी विकास के मुद्दे पे ही वोटिंग कर रहे हैं और यहाँ वोटिंग करने के लिए आए हैं। तो ये चिलविल्ली पंचायत है और यहाँ विकास ही मुद्दा है और उसी पे वोटिंग हो रहा है। थानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खेला होबे यही आखिरी फेसबुक पोस्ट है जिसके बाद से पेशे से पत्रकार और कर्म से आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा गायब हो गया और 4 दिन बाद बंद पोरे में उसकी अधजली लाश मिली है, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया है। पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। अब सवाल यह है कि बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा के साथ किसने खेला क्या, ये रिपोर्ट देखिए। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या से हड़कंप, 4 दिन बाद बोरे में बंद मिली लाश। 9 नवंबर से लापता था बुद्धिनाथ झा। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा है, जो पेशे से पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट थे। लेकिन इनकी अधजली लाश बोरे में बंद मिली है, जिसके बाद से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार का हर शख्स गमगीन है। रोते रोते आंखों के आंसू सूख चुके हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पुलिस जांच की बात कहकर जल्द गिरफ्तारी का झूठा दिलासा दिला रही है। हत्या के बाद की ये खौफजदा और डरावनी तस्वीरें मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना इलाके की हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी में एक युवा आरटीआई एक्टिविस्ट की नृशंस तरीके से हत्या के बाद यहाँ बेनीपट्टी में काफ़ी तनाव भरा माहौल है।
इस खौफनाक और दर्दनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश को 9 नवंबर की रात अपने घर के पास स्थित क्लिनिक के करीब लगे सीसीटीवी में 9:58 पर अंतिम बार देखा गया। उनका घर शहर के पुलिस थाने से मुश्किल से 400 मीटर दूरी पर ही है। बुद्धिनाथ झा का ये जांचघर है और वो यहाँ पर ही अक्सर बैठकर साथ में वो अपना जो उनका रोजी रोटी का जरिया था, ये जो लैब है, जांचघर है, यहीं वो काम करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए शक के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने थक हार कर 2 दिन बाद 11 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई और 12 नवंबर को बेनीपट्टी थाना के उड़ेन गांव में स्टेट हाईवे नंबर 52 के पास सड़क किनारे झाड़ियों में बोरे में बंद उसकी लाश मिली। पत्रकार लाइन से जुड़ा हुआ था और जो है परिवार दल के माध्यम से ITI के माध्यम से फर्जी हॉस्पिटल के विरोध में अभियान चला रहा था काफ़ी पिछले दिनों से, जिसमें काफ़ी फर्जी होम को जो है बंद करके भागना भी पड़ा और कितना को जुर्माना भी लगा। इसी के चलते सब फर्जी नर्सिंग होम जितना है आपस में मीटिंग करके षड्यंत्र रच के मेरा भाई को जो है 9:30 बजे रात में उस दिन से गायब है। किस तारीख को गायब हुए थे? जो है आपको छठ का खरना दिन 9 तारीख को। बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा तो चला गया, लेकिन परिजनों और पुलिस के लिए कई सवाल छोड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी के बेनीपट्टी से अमित रंजन की रिपोर्ट। और 9 की 9 खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।